पर कट रहा था देश भर में बवाल। अब नेट परीक्षा पर भी खड़ा हुआ सवाल। एग्जाम के एक दिन बाद नेट परीक्षा रद्द। 9 लाख से ज्यादा विद्यार्थी हुए स्तब्ध। पीटीसी भारत में स्वागत है आपका। मैं सुमन कश्यप आपके साथ। एक और जहां देश भर में नीट परीक्षा के विरोध में लगातार प्रदर्शन जारी है, तो वहीं छात्र, सरकार और सुप्रीम कोर्ट से इस परीक्षा को रद्द करने और पेपर लीक मामले की जांच की मांग लगातार है। नीट परीक्षा 2024 पर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। एक तरफ विद्यार्थी सरकार और सुप्रीम कोर्ट से एग्जाम रद्द करने और पेपर लीक की जांच कराने की मांग कर रहे हैं। नीट विवाद के बीच बुधवार रात शिक्षा मंत्रालय की तरफ से प्रेस रिलीज जारी कर एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द करने का ऐलान कर दिया गया, जबकि यूजीसी नेट परीक्षा एक दिन पहले यानी 18 जून को हुई थी। यूजीसी नेट परीक्षा क्या है, इसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। ये परीक्षा यानी यूजीसी नेट, जिसका पूरा नाम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। जिस तरह देश भर के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा होती है, ठीक उसी तरह यूजीसी नेट परीक्षा के माध्यम से देश भर की यूनिवर्सिटीज में पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश लेने और टीचिंग जॉब पाने का रास्ता खुलता है। यूजीसी नेट परीक्षा साल में 2 बार शिक्षा मंत्रालय के अधीन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के द्वारा करवाई जाती है। यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षा 18 जून को देश भर में आयोजित हुई थी, जिसमें 9 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया था। यूजीसी नेट परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर सभी के लिए सामान्य होता है, लेकिन दूसरा पेपर उम्मीदवार के द्वारा चयनित किसी खास सब्जेक्ट पर आधारित होता है। पहले पेपर में 50 जबकि दूसरे पेपर में 100 एमसीक्यू प्रश्न होते हैं। यूजीसी नेट परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब आपको बताते हैं कि किन वजहों से शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया है। शिक्षा मंत्रालय की आधिकारिक प्रेस वार्ता रिलीज की माने तो पहली दृष्टि में ये संकेत मिलता है कि 18 जून 2024 को हुई नेट परीक्षा की शुचिता के साथ समझौता हुआ है। सरकार परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करने और छात्रों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। जल्द ही नई परीक्षा आयोजित की जाएगी। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जा रही है। पहले नीट परीक्षा को लेकर एनटीए विवादों में था। अब यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने के बाद एनटीए की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठने लगा है। ऐसे में एनटीए क्या है और ये लगातार विवादों में क्यों रहता है, आपको ये भी बताते हैं। एनटीए, जिसका पूरा नाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, इसकी स्थापना 2017 में उच्च शिक्षा और विभिन्न सरकारी संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा कराने के लिए हुई थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन एनटीए यूजीसी नेट, जेईई, एनईईटी यानी नीट, सीयूईटी जैसी परीक्षाओं का आयोजन करता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि एनटीए खुद इन परीक्षाओं का आयोजन नहीं करता, बल्कि आउटसोर्स के माध्यम से परीक्षा आयोजन करवाता है। एनटीए अधिकतर काम टेंडर व्यवस्था पर करता है। टेंडर के माध्यम से परीक्षा केंद्र का पूरा काम देखने और परीक्षा संचालन करने के लिए स्टाफ देने के लिए कंपनियों को हायर किया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जहां पूरा स्टाफ ही आउटसोर्स के जरिए हायर किया जाता हो, वहां परीक्षा में गड़बड़ी कैसे नहीं होगी। परीक्षा में शामिल होने वाले लगभग 9 लाख उम्मीदवारों के अंदर एनटीए को लेकर आक्रोश है। एनटीए का एक प्रेस रिलीज जारी कर परीक्षा को रद्द करने का फैसला आसान है, लेकिन उन करोड़ों रुपयों का क्या जो एनटीए ने रजिस्ट्रेशन के माध्यम से कमाया है। 9 लाख उम्मीदवारों ने जो रजिस्ट्रेशन फी भरी थी, आखिर उसका क्या होगा। नीट मामले पर सियासत पहले से ही गर्म थी। अब नेट परीक्षा रद्द करने पर भी सियासत तेज हो गई है। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने पर एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने तो एनटीए को तुरंत प्रतिबंधित करने की मांग कर दी है। ये 24 लाख छात्र आप देखेंगे कितने दिनों से इस तड़पती धूप में, आप देखेंगे गर्मी में अपनी गुहार लगा रहा है। साथ में एनएसवाई के साथी भी गुहार लगा रहे थे न्याय की। और जिस तरीके से नेट का पेपर, आज मैंने सुबह प्रेस के माध्यम से बोला था कि एनटीए को तुरंत बैन कर देना चाहिए। मैं फिर वही मांग करता हूँ कि एनटीए को तुरंत बैन कर देना चाहिए, उस पर एक सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। साथ के साथ मेरी अब प्रधानमंत्री जी से गुहार है
कि आपके सामने अब दो चीज़ें हैं, या तो आप 35 लाख छात्रों को, युवाओं को न्याय दें, या अपने करप्ट शिक्षा मंत्रालय को और जो एनटीए है उसको बचाएं। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे धर्मेंद्र प्रधान जी बार बार एनटीए को बचाने का काम कर रहे हैं। ऐसा क्या उनकी मजबूरी है कि वो एनटीए को बचाने का काम कर रहे हैं? कहीं ना कहीं मुझे लगता है अब धर्मेंद्र प्रधान जी ही जो पेपर लीक की धांधली का ये जो व्यापार शुरू करा एनटीए ने, इसमें खुद शामिल है। उधर आज नीट परीक्षा मामले में एक नया मोड़ आ गया। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव पर नीट परीक्षा घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया है। विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार के कहने पर सिकंदर यादवेंद्रू के लिए पटना के एक सरकारी गेस्ट हाउस में कमरा बुक किया गया। सरकारी गेस्ट हाउस के कर्मचारी प्रदीप कुमार ने वो कमरा बुक किया था और उसी कमरे में नीट परीक्षा से एक दिन पहले नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लिखवाया गया था। क्या कुछ कहा बिहार के उप मुख्यमंत्री ने, आपको सुनाते हैं। 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर 9430469924 पर NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। उस दिन प्रदीप कुमार इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। फिर 4 मई को सुबह 8:49 में प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 4 मई को सुबह 8:49 बजे प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 वही नंबर से प्रदीप कुमार के मोबाइल पर कॉल कर सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे के बुकिंग के लिए स्मारित किया गया। इस बार पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार द्वारा NHI के गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार के नाम से बुकिंग के लिए पदस्थापित कनीय अभियंता को व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दिया। नीट से लेकर नेट तक परीक्षा पर विवाद जारी है। NSUI ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। सियासत से इतर देश के लाखों छात्रों का भविष्य अब अंधकार में अटक गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, PTC न्यूज़, भारत।